गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरणों में नमन करते हुए आज के विषय पर चर्चा करते हैं। प्रणाम दिव्य साध को, आप सभी का स्वागत है हमारे पवित्र आध्यात्मिक परिवार दिव्य प्राण शक्ति में। अब तक हमने मूलाधार की स्थिरता, स्वाधिष्ठान की रचनात्मकता और मणिपुर की अग्नि को समझा और आज हम प्रवेश कर रहे हैं ऊर्जा के चौथे केंद्र में। यह केवल एक चक्र नहीं है, यह हृदय का मंदिर है, यह प्रेम का द्वार है, यह करुणा का सागर है और आत्मा की सबसे कोमल अभिव्यक्ति है। यदि जीवन में सच्चा प्रेम है तो अनाहत जागृत है। यदि भीतर बोझ, पीड़ा, क्षोभ है तो यह चक्र आपका ध्यान मांग रहा है। आज हम इसे जानेंगे, महसूस करेंगे और अंत में साधना भी करेंगे। अनाहत का गूढ़ अर्थ। अनाहत अर्थात जो आघात से उत्पन्न न हो। संसार की हर ध्वनि टकराव से बनती है। दो वस्तुएं मिलती हैं तब ध्वनि होती है, परंतु एक ध्वनि ऐसी भी है जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। वह ध्वनि भीतर से आती है, वह है अनाहत नाद। जब साधक गहन ध्यान में प्रवेश करता है, जब मन शांत हो जाता है, जब विचारों का शोर थम जाता है, तब भीतर एक दिव्य नाद सुनाई देता है। वह हृदय की धड़कन से भी सूक्ष्म, वह आत्मा की फुसफुसाहट है। यहीं आत्मा की उपस्थिति अनुभव होती है। अनाहत चक्र छाती के मध्य हृदय क्षेत्र में स्थित माना गया है। इसके प्रतीक में 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। इन पंखुड़ियों पर 12 सूक्ष्म ध्वनियाँ अंकित मानी गई हैं। कम, खम, गम, घम, यम, चम, छम, जम, झम, अयम, टम, ठम। इसका सबसे अद्भुत प्रतीक है 2 त्रिकोण, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ऊपर का त्रिकोण चेतना, शिव, पुरुष तत्व, नीचे का त्रिकोण शक्ति, प्रकृति, स्त्री तत्व। इन दोनों का मिलन, यही है संतुलन, यही है दिव्यता। अनाहत का मुख्य रंग हरा है। हरा हरियाली का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, संतुलन का प्रतीक है। द्वितीयक रंग है गुलाबी, जो शुद्ध, निष्कपट प्रेम का प्रतीक है। इसका तत्व है वायु। वायु दिखती नहीं है, पर जीवन उसी पर निर्भर है। प्रेम दिखता नहीं है, पर जीवन उसी से चलता है। यह चौथा चक्र है। नीचे के 3 भौतिक चक्र और ऊपर के 3 आध्यात्मिक चक्र, और अनाहत दोनों के बीच सेतु है। यदि यह संतुलित है तो जीवन संतुलित है। यह चक्र हृदय, फेफड़े,
रक्त संचार और प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ा माना जाता है। जब यह संतुलित है तो श्वास गहरी और सहज होती है, हृदय स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ होती है। और जब यह चक्र असंतुलित होता है तो छाती में भारीपन होता है, श्वास असंतुलित हो जाती है, रक्तचाप उच्च हो जाता है, भावनात्मक अस्थिरता बढ़ जाती है। मानसिक स्तर पर संतुलित अनाहत देता है प्रेम, क्षमा, करुणा, स्वीकार, और असंतुलन देता है ईर्ष्या, द्वेष, अकेलापन और आंतरिक पीड़ा। इस चक्र की दिव्य चेतना का प्रतीक है भगवान शिव महाकाल और माता पार्वती शक्ति स्वरूप। शिव योग, ध्यान, वैराग्य, समय और तांडव के प्रतीक हैं। पार्वती प्रेम, भक्ति, उर्वरता और सौंदर्य की देवी। जब अनाहत संतुलित होता है तब व्यक्ति में शिव का वैराग्य और पार्वती का प्रेम दोनों प्रकट होते हैं। वह न कठोर होता है न अत्यधिक भावुक, वह संतुलित होता है, वह करुणामय होता है। अनाहत को संतुलित करने के कुछ उपाय हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, कृतज्ञता करें, आभार व्यक्त करें। हमको जो भी प्राप्त है, जो भी हमको सहायक है, हमारी किसी भी प्रकार से सहायता कर रहा है, उसका आभार व्यक्त करें, कृतज्ञता अर्पित करें। क्षमा साधना, अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उसको क्षमा करें। प्रकृति में समय व्यतीत करें, निस्वार्थ भाव से सेवा करें। इस चक्र का बीज मंत्र यम है। अब हम इस चक्र की एक छोटी सी साधना करेंगे। सभी कमर, पीठ और गर्दन सीधी करें, कोमलता से आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें। 9 धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। 1, 2, 3, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। 4, 5 और गहरी सांस लें। 6 और गहरी सांस लें। शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ दें। 7, 8, 9। अपना ध्यान हृदय के मध्य ले जाएं। कल्पना करें कि वहाँ एक हरे प्रकाश का कमल है। उस हरे प्रकाश के कमल को अपने हृदय में देखें। वह धीरे धीरे खिल रहा है। हर श्वास के साथ मन ही मन यम मंत्र का जाप करें। यम यम यम। हर श्वास के साथ मन ही मन यम मंत्र का जप करते रहें। महसूस करें
हृदय हल्का हो रहा है, पुरानी पीड़ाएं पिघल रही हैं। यम मंत्र का लगातार जप करते रहें और कल्पना करते रहें, हृदय बहुत हल्का हो रहा है, पुरानी पीड़ाएं पिघल रही हैं, क्षमा बह रही है, प्रेम फैल रहा है। आपका हृदय अब प्रकाशमय हो गया है। आपके हृदय के चारों तरफ हरा हरा प्रकाश दिखाई दे रहा है। यम मंत्र का जप जारी रखें। यम 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 हृदय में प्रकाश देखते रहें। यम 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 आपके हृदय के चारों तरफ प्रकाश दिखाई दे रहा है। आप प्रेम हैं, आप करुणा हैं। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। हाथ जोड़ें और दोनों हाथों को आपस में रब करें। दोनों हाथों को आपस में रब करके हाथों को, हथौलियों को अपने चेहरे पर स्पर्श कराएं, पूरे शरीर पर स्पर्श कराएं और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। मित्रों, सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। जब हृदय खुलता है तो ईश्वर बाहर नहीं, भीतर अनुभव होता है। यदि यह साधना आपको स्पर्श करे तो इसे साझा करें। हमारे चैनल दिव्य प्राण शक्ति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अगली यात्रा में हम प्रवेश करेंगे विशुद्ध चक्र के दिव्य रहस्य में। तब तक हर हर महादेव। जय शिव शंभु।